Okay, Bismillahirrahmanirrahim. This is your second lecture and this is Monty speaking. मैं ये बाकियों को भी बुला लूँ. Okay, so here we go again. We have today's lecture planned as for the left pane of the chart. ठीक है. कल हमने टॉप का कवर किया, राइट का कवर किया, बॉटम कवर किया एंड वी हैव दिस लेफ्ट पेन. एक टैब आपको ये नजर आ रही है. वट एवर आई हैव हेयर आर द टूल्स दैट आई फ्रिक्वेंटली यूज. ठीक है. तो जैसे मैं ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ. मैंने अगर इन्फो ट्रेंड लाइन यूज करनी है, आई टैप add to favorites. It will start appearing here. It is not a special kind of trend line, but it is one. ठीक है. तो I don't use it much, so I don't have it here. It's your favorite tab. ठीक है. So I keep it here because I don't like to go in these and select and whatever. ठीक है. तो मैं लेफ्ट साइड से बॉटम से ऊपर की तरफ ये आपके फेवरेट टैब अपेयर करनी है या नहीं करनी, वो शो करने के लिए. बॉटम से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए ना, हम जाते हुए हम कवर करेंगे बिकॉज आवर मेन टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस एंड हाउ दे द ब्रेक्स ऑफ दीज काइंड ऑफ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस वर्क. ठीक है. तो आपकी ड्राइंग्स वगैरह जितनी भी चार्ट पर बनी हुई हैं उनको रखना या उनको रिमूव करना इज बेस्ड ऑन दिस दिस डिलीट का जो वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है. ठीक है. यू यूज दिस टू डिलीट स्टफ बट आई यूज, लेट्स सपोज मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं टैप करके डिलीट का बटन जो कीबोर्ड पर होता है मैं वो प्रेस करूंगा. तो अगर आपने कुछ आर्ट पर बहुत सारा रश लगाया हुआ है एंड यू वांट टू जस्ट सी व्हाट योर ट्रेंड लाइन इज शोइंग यू एंड व्हाट इज योर इंडिकेटर इज टेलिंग यू, इस तरह की आप कोई 300-400 ट्रेंड लाइंस बनाते हैं. तो आपने अभी आपकी चार्ट पर ट्रेंड लाइंस भी हैं, चार्ट्स भी हैं, ट्रेंड लाइंस भी हैं, प्लस योर यू हैव इट ट्रेंड लाइंस भी हैं और इंडिकेटर्स भी हैं. सो इफ यू जस्ट वांट टू सी व्हाट योर इंडिकेटर इज टेलिंग एंड रिमूव द ट्रेंड लाइंस, ठीक है, तो आप क्या करोगे, गो टू हेयर एंड हाइड ड्राइंग्स. ड्राइंग्स हाइड हो जाएंगी, ट्रेंड लाइंस वहीं की वहीं रहेंगी. On the other side, you can unhide your drawings and hide your indicators. That can happen as well. I don't use it much though. Now, if you have any use for it, you can use it. Obviously, there is no harm in that here. Anyways, next thing is ये आपका एक stay in drawing mode वाला tool है. ठीक है. ये वाला बटन और ये दोनों बटन ये इनेबल रहते हैं. I'll teach you about both of these things in one go. अब सीन ये है, जब आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं ना चार्ट पर, ठीक है, तो लेट सपोज मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है. मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रॉम हियर टू हियर. ठीक है. ये ड्रॉ कैसे करते हैं उसके ऊपर अभी हम चलते हैं. ठीक है. अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर, ड्रॉ कैसे करते हैं, बेहतर कैसे होती है, वगैरह वगैरह. तो लेट्स से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है. अभी ये दोनों डिसेबल्ड हैं. यूजुअली बेहतर ये होता है कि इन दोनों को इनेबल रखा करें. ठीक है. दोनों को. ये जो पहले वाला सीन है ना, इसमें ये है कि मैंने 3-4 ट्रेंड लाइंस बनानी है. तो मैं एक ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करता हूँ, रे सेलेक्ट करता हूँ या ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करता हूँ. तो आई ड्रॉ फ्रॉम हियर टू हियर, सेकेंड वन फ्रॉम हियर. अब मैं दूसरी जो है उसके लिए मैं एक और बार फिर जाके सेलेक्ट करूंगा, तीसरी के लिए फिर जाके सेलेक्ट करूंगा. ठीक है. तो द पॉइंट ऑफ दिस टूल इज टू make sure that you stay in drawing mode unless you right click on the empty space of chart. ठीक है. सो मैं अब देखो, बगैर बार बार ये पकड़े मैं क्या करूंगा, मैं ये ड्रॉ करता जा रहा हूँ और ये ड्रॉ होती जा रही, अनलेस मैं राइट क्लिक ना कर दूं. अब मैं ड्राइंग मोड से बाहर आ गया. सो दैट इज दैट फॉर. द नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेट. मैग्नेट्स दो टाइप के हैं चार्ट पर. यूज क्यों होते हैं, सी आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन फ्रॉम हेयर टू हेयर. ठीक है. इस चार्ट से क्या आपको नजर आ रहा है, ये कैंडल के ऊपर पड़ा हुआ है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, ऊपर पड़ा हुआ है ना. ठीक है. कैंडल के टॉप पे. बट इफ आई जूम इन, यू सी इट्स नॉट देयर. है ना. there is a lot of difference there and this difference matters. ठीक है. so what you do is
यू यूज मैग्नेट फॉर इट। अब मैग्नेट जो है ये क्या करता है कि व्हेन यू हैव समथिंग इन योर हैंड, ठीक है, इन योर ड्राइंग कर्सर के बीच में, ठीक है, तो व्हेन यू ब्रिंग योर cross here near a trend near a candle, the horizontal line is sucked onto the triangle, onto the candle, ठीक है। सी, अब जब मैं ये ड्रॉ करूंगा ना, फ्रॉम हेयर टू हेयर वट एवर, ठीक है, सो ये जो सेकंड ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, यू विल सी दिस वन बीइंग ऑन द एग्जैक्ट टॉप ऑफ इट, ठीक है, इवन इफ आई जूम मोर इन, यू विल सी दिस एट द वेरी टॉप, ठीक है, so there is no space left behind, ठीक है, एंड दिस अफेक्ट्स योर ट्रेडिंग। सो बेहतर ये होता है कि यू यूज दिस, ठीक है, दो टाइप के मैग्नेट है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, वीक मैग्नेट है। बेहतर ये होता है कि यू यूज वीक मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है ना, इट्स वेरी अनोइंग, इट विल ऑलवेज, यू इसमें आपको रेंज नहीं देखनी पड़ती, इट इज ऑलवेज above the wicks, and if you bring it a little lower than the wicks it start catching your bodies। सी, मैं थोड़ा सा नीचे लेके आऊंगा इसको, मिडल से नीचे, इट स्टार्ट कैचिंग बॉडीज। सो बेहतर ये होता है कि यू यूज वीक मैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जूम इन जूम आउट के लिए वी हैव द नेक्स्ट पार्ट इज मेजर करने का। मेजर वाला क्या सीन है जी, कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू सी के लेट्स सपोज मैंने अभी ये शेप जो है ये मैं अभी बाय कर लेता हूँ, ठीक है, तो दिस इज माय बाइंग। मैंने ये ऑल्ट प्रेस करके जे दबाया तो ये एक रे प्रोड्यूस होगी ये चार्ट पर, ठीक है। अब कॉइन जो है वो पंप होकर यहाँ से इधर आ गया, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी हाउ मच आई गेंड, मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट का प्रेस करूंगा बटन, और इस लाइन के ऊपर टैप करके मैं ऊपर खींचूंगा, तो यू विल सी कि मैं 5x हो गया वॉलेट में, $575 हो गया मेरे पास, ठीक है, अगर मैंने $100 का बाय किया। So this is a measuring tool that measures a certain distance from your price, ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वगैरह वगैरह। इसके अलावा इसमें और एक टूल और है इसके अंदर, ये यहाँ पड़ा हुआ होता है हेयर, ठीक है, प्राइस रेंज नाम की। ये देखो ये भी सेम चीज बता रहा है और ये भी सेम चीज बता रहा है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क ये है, द वाइट वन एंड द ब्लू वन, डिफरेंस ये है जी कि जब आप चार्ट शेयर करते हैं ना किसी के साथ, ठीक है, तो लेट्स से मैंने जैसे आपको कल बताया था कंट्रोल शिफ्ट और एच में प्रेस करूंगा, अब मैं जब ये इमेज लेके आता हूँ तो ये जो ब्लू वाला एरिया है ना, दैट इज नॉट अपेयरिंग हियर, मीनिंग ये जो ब्लू वाला पार्ट है दैट इज जस्ट फॉर यू, ये आपके स्क्रीनशॉट्स में अपेयर नहीं होता, ठीक है। तो उनको देखने के लिए, उनको अपेयर करवाने के लिए यू हैव टू यूज प्राइस रेंज, ठीक है, एंड दैट इज अवेलेबल हियर मेजर्स वाले केस में, ठीक है। इसके ऊपर ये दो एरिया जो है दैट इज जस्ट फॉर एक्सप्रेसिंग योर चार्ट्स, पुटिंग आइकन्स ऑन इट, आई डोंट यूज एनी ऑफ दीज। ये टेक्स्ट के लिए रिलेटेड है, इसमें से जो दो चीजें मैं पर्सनली यूज करता हूँ इज दिस प्राइस नोट एंड कॉल आउट नोट, ठीक है। प्राइस नोट क्या है जी, कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट व्हाट दिस टॉप इज, और इसको आपने मार्क करना है इस पर, तो यू टैप हेयर एंड आई यूज इट एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, कि मैं मुझे ये पता लगे ये लाइन है कहाँ पर, ठीक है। सो दैट इज दैट फॉर, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कॉल आउट में ये भी एक्सप्लेन करने के लिए कि दिस वाज आ टॉप, ठीक है। तो ये भी चार्ट एक्सप्लेन करने के लिए, जब मैं आपको कोई चार्ट दिखा रहा हूँ तो आई एम टेलिंग यू दिस के ये यहाँ पर ये हो रहा है फलान ढिमकान, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ये आपकी ड्राइंग के टूल्स हैं सारे, ये भी क्या, हाँ जी, रेक्टेंगल एरिया वगैरह टूल्स, ये सारी वो ड्राइंग टूल्स हैं, ठीक है, नथिंग स्पेशल है। यू आर सपोज टू यूज ब्रशेस है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ना, यू गो बैक, यू ड्रॉ योर क्या कहते हैं इसको, रिप्ले बटन पे जाएंगे और अपने ये प्रैक्टिस करेंगे। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो लेट्स से यू हैव ड्रॉन सम ट्रेंड लाइंस यार, ठीक है, एंड प्राइस इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है, प्राइस इस तरह हो रही है, एंड यू स्टार्ट प्रिडिक्टिंग के कॉइन जो है अब यहाँ पे यूं जाकर यूं नीचे आएगा और इधर चला आएगा, ठीक है। लाजमी नहीं है प्राइस वैसे फॉलो करे, ठीक है, लेकिन ये जो ब्रश आपने ड्रॉ किया ना, ये जो आपने फिरोजा टर्कोइज कलर का वट एवर जो ड्रॉ किया, अगर इससे सिमिलर दिखता हुआ प्राइस ने कुछ एक्शन लिया है ना, दैट मीन्स यू आर एंटिसिपेटिंग द मार्केट करेक्टली, समझ रहे हो।
तो ट्राई टू यूज दिस और दिस टू प्रिडिक्ट प्राइस। जैसे मैंने बोला ना कि प्राइस में डू समथिंग लाइक दिस, तो इन कमिंग डेज अगर प्राइस इस तरह बिहेव करती है, दैट मीन्स आई एम अ गुड एनालिस्ट। सही है। तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस ओवर योर टीए दैट यू आर डूइंग गुड और नॉट डूइंग गुड। ठीक है, ताकि आप अच्छा, अगर इफ यू आर डूइंग गुड यू हैव टू प्रैक्टिस दैट ओवर एंड ओवर अगेन, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग गुड यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, कि शायद मैं कोई चीज मिस कर लूं। नेक्स्ट पार्ट ये भी अगेन एक्सप्रेशंस के लिए है, ठीक है। ये लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, दिस इज देयर टू टीच यू अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। इसके ऊपर पूरी क्लास है, एन एडवांस क्लास हेयर इफ यू गो टू एडवांस रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, इसके बीच में ये रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, इस टूल को पोजीशन साइजिंग टूल कहते हैं। ठीक है, यू टैप हेयर, ठीक है, you will be directed to this chart and you'll see how this tool is used in technical analysis and in risk management especially। ठीक है, तो try to use that here as well। ठीक है, इसके ऊपर तफसीली क्लास है, do go and check that out। रिस्क मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाती है, उसके अलावा इतना कुछ है नहीं इसमें। ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल और एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, इसको अगर पढ़ना है, ये जो चार्ट्स पर साइड पर नहीं आता अपेयर होता, जो आपने देखा होगा चार्ट्स पर, ये इस तरह के साइड पर वॉल्यूम आता है, ये होता क्या है इसमें, ये डंडे क्या क्या हैं, ये क्या बताते हैं, इसके बारे में पढ़ना है तो गो हेयर अगेन एडवांस रिकॉर्डिंग में, इट्स एन एडवांस क्लास। ठीक है, तो यू टैप हेयर ऑन दिस फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इस पर टैप करेंगे, विल बी डायरेक्टेड टू दिस लेक्चर हेयर। ठीक है, सो यू विल see how closely and cleanly this is expressed here। ठीक है, तो go and read that here as well। ठीक है, ये थोड़े तफसीली लेक्चर्स हैं, बड़े लेक्चर्स हैं, इस वजह से ना ये रिपीट किए जाते हैं। ये एक महीने बाद जब जाकर अगर मेरे पास टाइम बचता है ना, लाइक अभी करंटली आपका दूसरा लेक्चर है एंड टुडे इज 27th। ठीक है, बीच में मेराज भी की भी क्लासें होंगी, तो कुल मिलाकर तकरीबन आपकी 22 क्लासें, 21-22 क्लासें बनती हैं। तो इफ द लास्ट क्लास इज ऑन 23rd नवंबर को अगर आपकी आखिरी क्लास है, दैट मीन्स कि आपका कोई एडवांस लेक्चर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर 22 तारीख को आखिरी क्लास बन रही है, दैट डिपेंड्स ना, मैं आगे अभी फ्यूचर्स तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना, दैट कोई मेरा घर का कोई मसला ना खुल जाए, कोई और कहानी ना हो, मैं ट्रक के नीचे ना आ जाऊं। ठीक है, ऐसे कोई कहानी शानी ना हो जाए। तो अगर तो मेरी कोशिश होती है हर दिन क्लास हो। ठीक है, अगर तो हर दिन क्लास होती है और मेरे पास आखिर में टाइम बच जाता है, तो देर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट हैव टू बी टॉट इन एडवांस लेक्चर्स, तो वो उसमें से मैं कोई एक टॉपिक आपको कवर करवा दूंगा। लेकिन अगर तो टाइम नहीं बचता, देर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स ऑलरेडी टॉट हियर एंड लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। ठीक है, ये ये कितने लेक्चर्स हैं, तकरीबन 12 लेक्चर्स हैं, और ये एक एक महीने में एक बार एक क्लास कवर हुई हुई है। ठीक है, तो साथ साथ ये आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इट्स आउटसाइड ऑफ सिलेबस एंड इट्स लाइक एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू गेट थ्रू दिस, बट इट्स बेटर इफ यू डू। ठीक है, सही है। तो ये वाली चीजें कवर अगर आप करोगे तो यू विल बी अ बेटर ट्रेडर इफ नॉट वर्स्ट। ठीक है, तो जो वाइक ऑफ रेंजेस मैं ड्रॉ करता हूँ वो भी यहाँ पर हैं, स्पाइरल लाइंस हैं इसमें, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, एसएफपी के बारे में, इचिमोकू क्लाउड, ये जो क्लाउड नहीं आ रहा बाहर बना हुआ आ रहा है, ये रेड रेड डब्बा, ये क्या है, ये क्यों यूज होता है, इसके ऊपर एक तफसीली क्लास है। फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में है, वगैरह वगैरह। एनीवेज, तो do go and take that class as well। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस हार्मोनिक पैटर्न्स एंड पैटर्न्स एक्सेट्रा। इनमें से मैं पैटर्न्स ड्रॉ करें हम ये यूज नहीं करते होते। ठीक है, हम पैटर्न्स खुद इससे बनाते होते हैं, इससे ऐसे करके। ठीक है, कि दैट दिस इज अ हेड एंड दिस इज अ शोल्डर एंड वगैरह वगैरह ऐसे करके। वी डोंट यूज दीज फैंसी टूल्स, मैं पर्सनली यूज नहीं करता। इफ यू वांट टू यूज इट। लेकिन जो ये वाला पैटर्न है ना, आई यूज इट वेरी ऑफन। ठीक है, लाइक थ्राइस 4 times a day। तो इसके ऊपर आपकी आई सपोज 19वीं 20वीं क्लास होगी इस पैटर्न पर। ठीक है, उसके बाद फिबोनाची है, इसके ऊपर भी आपकी तफसीली क्लास होगी। ये सारा डब्बा फिबोनाची से रिलेटेड है, फिबोनाची और ज्ञान बॉक्स से रिलेटेड, बोथ आर सेम, नथिंग डिफरेंट। ठीक है, इसके ऊपर भी आपकी ये फिबोनाची के ऊपर क्लास होगी। बाकी टूल्स इतने पढ़ाए नहीं जाते, नाइट ट्रेडिंग में इतने कितने यूज होते हैं।
Okay, so that last thing we have to discuss is the trend line. Trend line में कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कैसे करते हैं, विक से ड्रॉ करते हैं कि बॉडी से ड्रॉ करते हैं वगैरह वगैरह, या जनरली भी ड्रॉ करनी हो तो कैसे ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स जंप ऑन टू सम decent coin that don't have many irregularities like SHIB has. सो उससे रिलेटेड हम अभी देखेंगे कि हाउ डू यू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस, ठीक है। और इनको ड्रॉ करने के लिए के बाद आपकी सब वो देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस क्या होती हैं वगैरह वगैरह। सो जनरली व्हेन यू आर ड्राइंग ट्रेंड लाइंस, व्हाट यू आर एमिंग टू डू इज टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। अब मैं आपको दो चीज़ें बोलूँगा। ट्रेंड लाइन तब बनानी है, वैसे बनानी है व्हेन यू आर नॉट रियली ट्राइंग टू प्रेडिक्ट वेयर द प्राइस इज गोना गो, ठीक है। इससे मेरे बात करने का मकसद ये है कि ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है क्योंकि ये बायस्ड है, ठीक है। यू आर कंसर्न वेयर द करंट कैंडल इज, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर इस तरह इस सेंस से ना, लेट्स से मैंने ड्रॉ कैसे किया कि एक लास्ट हाई पर और एक करंट कैंडल के हाई पर मैंने रख दिया, ठीक है। अब a correct trend line doesn't change with the close of a candle, ठीक है। मीनिंग अगर ये ट्रेंड लाइन करेक्ट है ना, तो इस लॉजिक के हिसाब से एक हफ्ते पहले ये ट्रेंड लाइन करेक्ट थी, एक हफ्ते पहले ये ट्रेंड लाइन करेक्ट थी, अब ये करेक्ट हो गई है। समझ आ रही है, ठीक है। कहने का ये मकसद है कि यू डोंट कंसिडर द लास्ट कैंडल, कि कैंडल आखिरी वाली कैंडल कहाँ पर है। द डाटा यू आर सपोज टू टेक इन अकाउंट फॉर द ट्रेंड लाइंस आर is the data that is not related to the current trend line, current candle, ठीक है। आपने ऐसे ऐसे समझें कि कैंडल के करंट कैंडल के अराउंड ना एक ऐसा एक जोन होता है, ठीक है, जिस जोन के अंदर आपकी ट्रेंड लाइन का एंकर नहीं आना चाहिए। एंकर मीनिंग दिस ब्लू एरिया, ठीक है, दिस ब्लू सर्कल जिसके ऊपर आप क्लिक करते हो, ठीक है, इसको एंकर बोलते हैं जी। कितने एंकर्स हैं नजर आ रहे हैं, ब्लू ब्लू दो एंकर्स, ठीक है। तो ये नजर नहीं आना चाहिए, इस एरिया में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो एक वैलिड ट्रेंड लाइन बनेगी ना यहाँ पर, दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। अब प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर जाए नीचे जाए, ये ट्रेंड लाइन यहीं की यहीं खड़ी रहेगी, because this trend line is based on two anchors. The first anchor is here, the second anchor, this anchor was not intentional, ठीक है। The second anchor is this one, and we have some touches around the way as well, ठीक है। That's a valid trend line, ठीक हो गया, ठीक है। डू यू सी देयर इज नो बायस हियर, सही है। अगर आप इधर से ड्रॉ करते हैं ना ट्रेंड लाइन यहाँ से, ठीक है, टू टू टेक इनटू अकाउंट द अपर रेंज, सो यू विल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। मैं देखो ये नीचे लेके आ रहा हूँ ना नीचे, तो आई एम इग्नोरिंग दीज कैंडल्स, आई डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। तो जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन, आपको मैं बेसिक तरीके से अगर समझाऊं ना, तो इनिशियली what you want to do while drawing trend lines is use a ray or extended trend line, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप यार रे यूज करें या एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन। वाई इज दैट? बिकॉज जब आप ट्रेंड लाइन यूज करते हैं ना, मेरा तो कोई एक दो दिन का कोई एक्सपीरियंस है ना, इस वजह से आई कैन ड्रॉ ट्रेंड लाइंस लाइक दिस, ठीक है, कि मैं इस लो को पकड़ सकता हूँ विद दिस, ठीक है, कि मैं ला के यहाँ करीब करीब रख दूंगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए बेहतर यह है कि यू नीड हेल्प विद दिस यूजिंग एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन। इससे होता ही है कि इसके दोनों साइड जो एंकर्स हैं ना, वो दोनों साइड पर एक्सटेंड हुए हुए होते हैं, तो it will help you draw this. So you will tap here first and then bring about that second anchor and tap there, ठीक है।
तो दो जो एंकर आपने यूज किया दैट इज दिस वन एंड दिस वन, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट वेयर द करंट प्राइस इज। अच्छा, जो आपने वो रखनी है ना, अपनी ट्रेंड लाइंस रखनी है, वो रेलेवेंट होनी चाहिए। इररेलेवेंट ट्रेंड लाइंस नहीं बनानी। इररेलेवेंट और रेलेवेंट का क्या मतलब? क्या इस ट्रेंड लाइन का प्राइस एक्शन से कोई ताल्लुक है अभी? क्या इस ट्रेंड लाइन का प्राइस एक्शन से अभी कोई ताल्लुक है? नहीं है ना, सो दिस इज इररेलेवेंट। ठीक है, लेकिन क्या ये ट्रेंड लाइन वैलिड है? यू कंसिडरिंग दीज टू एंकर्स, क्या ये ट्रेंड लाइन वैलिड है? ठीक है, सो द ट्रेंड लाइन इज वैलिड। लाजमी नहीं है वैलिड ट्रेंड लाइन होगी तो वो होनी ही चाहिए प्राइस एक्शन पे। क्या ये ट्रेंड लाइन वैलिड है? ये ट्रेंड लाइन भी वैलिड है, लेकिन क्या ये रेलेवेंट है? मतलब प्राइस का इससे कोई लेना देना है? इस पॉइंट पर कोई प्राइस का लेना देना है? ट्रेंड लाइन वैलिड है बट नॉट रेलेवेंट। वैलिड और रेलेवेंट का सीन क्या सीन है? सीन ये है कि प्राइस, आपने ट्रेंड लाइंस वहां ड्रॉ करनी है बिकॉज, ड्रॉ इस वजह से आप कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू प्रेडिक्ट वेयर प्राइस कैन गो। ठीक है, एंड हैव रिएक्शंस फ्रॉम। सही है। तो आपका एक रेलिवेंसी का सर्कल होगा और एक बायसनेस का सर्कल होगा। आपकी जो ट्रेंड लाइंस के एंकर्स होंगे वो इस एरिया में होने चाहिए, ना इसके बाहर होने चाहिए और ना इसके अंदर होने चाहिए, इसके अंदर। ठीक है। ठीक है। ओके, तो इधर आपको ये लोअर रेंज मिल गया, इसकी अपर रेंज के लिए ना आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम दिस टॉप टू दैट टॉप। मैंने ये जहन में रखा कि प्राइस करंटली कहां पर है, बट आई एम नॉट ignoring how I will plot my trend lines। ठीक है। एंकर इसके अगर मैं ये इसको यहां इसके मुंह पर रख दूंगा ना, इट वोंट बी वैलिड। इट हैज टू बी हेयर। इट कांट बी हेयर because trend lines are not supposed to pierce into the candle's bodies, at least in between the anchors। एंकर्स के बीच में, ये जो एंकर्स है ना, एंकर्स ये बने हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम हेयर टू हेयर ये एंकर का एरिया। ठीक है, ये रेड वाला पार्ट एंकर है, आगे और पीछे ट्रेंड लाइन है, इसके बीच में, कैंडल के बीच में से कोई ट्रेंड लाइन गुजरनी चाहिए, उसके बाद और पीछे वो बेशक होती रहे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट हियर इज के व्हाई द, ये बायसनेस वाली कहानी समझ आ गई? फरहान भाई, वर यू इन द लास्ट क्लास? बिकॉज आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन ऑलरेडी। अगर आखिरी क्लास नहीं ली हुई तो डू टेक दैट क्लास फर्स्ट। एनीवेज, सो here we have our trend line that is valid। ठीक है। now let's say, डू यू सी दिस ट्रेंड लाइन वैलिड? है ना, ट्रेंड लाइन वैलिड है, कोई परेशानी है? ये ऊपर वाली के बारे में बात करेंगे। मैंने सीखना रहता हो, जी जी। अगर नहीं भी समझ आती तो गो एंड वॉच एडवांस क्लासेस, कोई मसला नहीं है। इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, एडवांस क्लासेस जाके फॉलो करें। 12-11 क्लासेस पढ़ी हुई हैं, इट्स अ लॉट ऑफ नॉलेज देयर। एनीवेज, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट के इस एरिया में ये जो ट्रेंड लाइन है, क्या ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, या बॉडी टू बॉडी वाइज ये ट्रेंड लाइन वैलिड है? Now if you look at it, you'll see कि price is reacting right now here from here। ठीक है, तो let's say कि कौन सी प्राइस, कौन सी वाली वैलिड है? बॉडी टू बॉडी फील्स वैलिड टू यू, और विक टू विक फील्स वैलिड टू यू? हवा में तीर नहीं चलाते, वजन बता, वजह बताते होते हैं।
So let's say if I drop it, drop it to a lower time frame, ठीक है? So this is my anchor and this is my anchor for the body, ठीक है? ये anchors को मैं बड़ा कर रहा हूँ so I can see how the price was in these areas. Allah Akbar. See this anchor is piercing into the candle, है ना? कैंडल के अंदर से जा रहा है, ठीक है? And so is, no, this one didn't, this one did or didn't, this one did as well. But wick वाली जो कैंडल है, that will always be at wick, ठीक है? तो विक वाली जो है वो मुझे पर्सनली भी पसंद है. आई लाइक टू ड्रॉ फ्रॉम विक टू विक, बट देर इज नो डिबेट इन ड्राइंग ट्रेंड लाइंस कि ये ट्रेंड लाइन सही है और ये ट्रेंड लाइन गलत है, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ये बात याद रखनी है, ठीक है? कि टेक्निकल एनालिसिस में इफ आई एम ड्राइंग one sort of trend line and you are drawing another sort of trend line, इट डजेंट मैटर कि मेरी ट्रेंड लाइन ठीक है और आपकी गलत है, आपकी ट्रेंड लाइन ठीक है और मेरी गलत है, ठीक है? ठीक है, इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग. अच्छा ये तो चलो एक सेकेंड, काम लगने लगा. अल्लाह अकबर. अच्छा, इट्स नॉट अबाउट के हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, इट्स ऑल रिलेटिव, ठीक है? ये जो है ना, ये रिलेटिव होती है ट्रेंड लाइंस. टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीटली सब्जेक्टिव होता है. दैट मींस के मेरे लिए ये चीज काम कर रही है, मेरे लिए व्हाइट वाली ट्रेंड लाइन काम कर रही है और आपके लिए ये लेट्स से ये ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन काम कर रही है. इट्स अबाउट व्हाट वर्क्स फॉर यू. अगर मेरे लिए व्हाइट वाली काम कर रही है एंड आई एम गुड विद इट, ठीक है, then it's fine for me. You don't have to follow this. And if this is working for you, do that. ठीक है? It doesn't matter आप ये वाली बना रहे हैं, ये वाली बना रहे हैं. As long as you don't start a debate on it कि हाँ जी ये गलत है, तुम गलत हो, तुम ठीक हो. मैं किसी को नहीं कहता फिरता कि तुमने ट्रेंड लाइन गलत बनाई है, ठीक है? लेकिन आई हैव माई रीजंस के मैं इस तरह से ड्रॉ नहीं करता, ठीक है? यू मे हैव योर रीजंस एज वेल एंड यू आर, जैसे आप, यू हैव टू हैव योर ओन ओपिनियन. दैट्स योर ओपिनियन. ओपिनियन गलत या सही नहीं होता. ओपिनियन इज जस्ट ओपिनियन. इट्स रिटोरिक, ठीक है? तो ये हो गया. अच्छा, इसके साथ साथ अगला जो आखिरी आखिरी दो टॉपिक रह गए हैं फॉर टुडेज क्लासेस, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस एंड द पॉइंट वेयर वी टॉक अबाउट ब्रेक्स एंड ब्रेकडाउन्स, ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स, ठीक है? अच्छा, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस पहले तो ये समझो होती क्या है. जैसे घर में फर्श और छत पे सीलिंग होती है ना, दैट्स फ्लोर एंड सीलिंग मॉडल, ठीक है? That's a support and that's a resistance. Support is a price point जहां से we expect price to bounce off of, ठीक है? It's not a price action जहां से exactly वहीं से bounce होगा. It's an area, not a zone. It's not a price point. It's actually a price zone. ठीक है, उसके ऊपर से कुछ तो 10 20 50 डॉलर ऊपर से कुछ 10 20 50 डॉलर नीचे से, डिपेंडिंग ऑन द कॉइन, ठीक है? बिटकॉइन के लिए 10 20 50 डॉलर की रेंज हो सकती है. इथीरियम के लिए 3 5 7 डॉलर की रेंज हो सकती है, ठीक है? क्योंकि बड़े मार्केट, और ये नहीं कि कार्डानो के लिए 50 डॉलर की रेंज हो. वो डॉलर, वो है ही $2 का कॉइन, तो 50 डॉलर की रेंज की सपोर्ट तो नहीं होगी ना, ठीक है? मैं कहने का ये मकसद है कि मैं बिटकॉइन के लिए इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं ड्रॉ कर सकता कि ये सपोर्ट एरिया. दैट्स नॉट लॉजिकल, ठीक है? तो सपोर्ट वो प्राइस पॉइंट होता है जहां से प्राइस बाउंस होती है. सपोर्ट वो प्राइस पॉइंट होता है जहां से प्राइस बाउंस होती है, और रिजेक्शन पॉइंट का जो एरिया होता है जहां से प्राइस वापस नीचे आ रही होती है, दैट्स व्हाट यू कॉल अ रेजिस्टेंस, ठीक है? ठीक है. अच्छा, नाउ लेट्स से कि यहाँ से प्राइस बाउंस होती क्यों? प्राइस इस वजह से यहाँ से राइज होती है बिकॉज
प्रीवियसली प्राइस यहाँ से बाउंस हुई भी होती है, ठीक है। लेट्स से यहाँ से एक बार प्राइस बाउंस हुई है और यहाँ से एक बार प्राइस रिजेक्ट हुई है। व्हेन प्राइस इज कमिंग, कॉइन इज कमिंग डाउन, पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट दिस एरिया कि यहाँ से, इस एरिया से लास्ट टाइम कॉइन राइज हुआ था, सो प्राइस मे राइज फ्रॉम हेयर अगेन। यू सी दैट ऑन द चार्ट। होता यह है कि यू स्टार्ट बाइंग अगेन हेयर, ठीक है, यू स्टार्ट बाइंग द कॉइन हेयर। सपोर्ट के ऊपर लोग बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, एंड यू व्हेन यू बाय हेयर, कॉइन फील्स दैट बाइंग प्रेशर, और उस बाइंग प्रेशर से कॉइन स्टार्ट्स राइजिंग, ठीक है। द कॉइन स्टार्ट गोइंग राइजिंग राइजिंग राइजिंग, एंड व्हेन you see this point as a resistance point, a point where people started selling the coin, ठीक है, you start selling the coin and the coin starts feeling the selling pressure there, ठीक है। उससे ये होता है कि सारे सेल करना शुरू करते हैं और प्राइस सस्ती होने लग जाता है, कॉइन कॉइन सस्ती हो जाता है, ठीक है, सस्ता हो जाता है, ठीक हो गया। दैट्स हाउ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस आर डेवलप्ड, कि यहाँ से पहले भी रिजेक्ट हुआ था, अब भी होगा, अगली बार फिर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब आपकी ट्रेंड लाइंस बनना शुरू करती हैं, होती हैं, तो वो क्या होता है जी, कि अभी जैसे हमने ट्रेंड लाइंस के बारे में बात किया ना, हाउ आर दीज डेवलप्ड, हाउ आर दीज डेवलप्ड। अब होता ये है जी के when the coin is coming down next time, ठीक है, तो you see coin starting doing sort of a range here, तो आप यहाँ पर बाइंग का इंतजार कर रहे हो, तो आप क्या करते हो कि इंस्टेड ऑफ बाइंग हेयर, यू स्टार्ट टू थिंक टू योरसेल्फ कि यार इधर बाय करूं, इधर बाय करूं, क्या पता ये यहीं से वापस चला जाए, इससे अच्छा ये है कि मैं इधर से जाए यहाँ पर बाय कर लूं, ठीक है। तो व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट बाइंग हियर, कॉइन फील्स दैट बाइंग प्रेशर एंड स्टार्ट्स गोइंग हाई, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन द कॉइन रेजिस्टेंस पर कॉइन आता है, आप कहते हो नहीं यार, आप पिछली बार यहाँ सेलिंग की थी। सिर्फ आपके बाइंग सेलिंग करने से नहीं, मैं आपको, आप मतलब एक जनरल ट्रेडर, ठीक है, पिछली बार मैंने यहाँ सेलिंग की थी, आप भी थोड़ा सा ऊपर बेचेंगे, ठीक है। तो द कॉइन स्टार्ट्स फीलिंग द सेलिंग प्रेशर, नॉट हेयर बट हेयर, ठीक है। इट्स स्टार्ट्स कमिंग डाउन 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 अगेन। जैसे ये बिहेवियर था ना, इंस्टेड ऑफ बाइंग एट दैट एग्जैक्ट पॉइंट यू बॉट अ लिटिल हाई, सेम थिंग हैपेंड हियर, यू बॉट अ लिटिल हाई, ठीक है। कॉइन स्टार्टेड गेटिंग हाई, सेलिंग हेयर, यहाँ होने के बजाय थोड़ा सा ऊपर सेल किया आपने, तो ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग, एंड इवेंचुअली कॉइन स्टार्ट्स को डूइंग दिस, ठीक है। और वापस आते आते ये वाला एरिया, ये जो ओरिजिनल एरिया था जिससे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही थी, दिस इज हैज नाउ बीन फ्लिप्ड इनटू अ सपोर्ट, ठीक है। एंड नाउ वी हैव अ ट्रेंड लाइन हियर, सी, फ्रॉम हियर टू हियर, है ना, नजर आ रही है ट्रेंड लाइन। दैट्स हाउ ट्रेंड्स फॉर्म, ठीक हो गया, ठीक है। So that's how your trend lines and supports and resistances work. Support is an area where a coin is expected to go high off. रेजिस्टेंस इज एन एरिया जहां से कॉइन रिजेक्ट होता है। अच्छा, कौन सी सपोर्ट स्ट्रांग होती है, कौन सी रेजिस्ट वो होती है, इसकी बहुत सारे रीजंस है टेक्निकली, लेकिन अगर आप उसको देखो ना, मार्केट स्ट्रक्चर को देखो, तो कॉइन के दो टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक बुलिश ट्रेंड होता है जिसमें प्राइसेस हाई एंड हाई एंड हाई जाती हैं, ठीक है। और एक बेयरिश ट्रेंड होता है जिसमें प्राइसेस लोज एंड लोज एंड लोज क्रिएट करती हैं। इस ट्रेंड में हम एक्सपेक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्ट, हम उम्मीद करते हैं कि रेजिस्टेंसेस ब्रेक होंगी, ठीक है, और सपोर्ट्स जो हैं वो पंप्स देंगी, ठीक है। और इस ट्रेंड में जो कि बेयरिश ट्रेंड होता है, इस ट्रेंड में, बेयरिश ट्रेंड में, वी एक्सपेक्ट सपोर्ट्स टू ब्रेक एंड रेजिस्टेंसेस टू होल्ड, रिजेक्ट द कॉइन, ठीक है, क्लियर है। So bearish trend में, bear market में, we expect each support to break and
वी एक्सपेक्ट ईच रेजिस्टेंस टू रिजेक्ट द कॉइन, ठीक है। एंड इन बुल ट्रेंड, जो बुलिश ट्रेंड होता है, उसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हर कॉइन जो है वो अपने सपोर्ट्स की रिस्पेक्ट करता है, वहां से बाउंस हो रहा होता है, ठीक है। और हर कॉइन अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि जैसे अभी आपको इन दिनों ना, आपको थोड़ा सा कीड़ा तंग कर रहा है ना कि थोड़े सी प्राइसेस नीचे आ जाएं तो मैं बाय करूंगा, क्योंकि कॉइन सारे ऊपर जाने वाले, ठीक है, ठीक है। तो दैट मीन्स के प्राइसेस जो हैं वो नीचे आने के बजाय आप हर सपोर्ट पर बाय करने के पीछे पड़े हुए हैं। दैट्स हाउ इन बुल मार्केट हैपेंस, ठीक है। प्राइसेस डू समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आता है, लोग फिर घुस जाते हैं, फिर नीचे आता है, फिर घुस जाते हैं, फिर नीचे आता है, फिर घुस जाते हैं, ठीक है। एंड इवेंचुअली दिस बिहेवियर स्टार्ट्स योर द यूफेरिक जोन्स स्टार्ट होते हैं और फिर प्राइसेस नीचे आने लग जाते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ डू यू मार्क दीज एरियाज ऑन अ कॉइन, ठीक है। कॉइन पर ये चीजें मार्क कैसे की जाती हैं कि दिस इज अ सपोर्ट, दिस इज अ रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह, ठीक है। ये मार्क कैसे की जाती हैं, तो व्हाट वी डू इज कि मैं आपको, अच्छा, जब कोई नई गेम आप चलाते हैं ना, कोई नई गेम खेलना शुरू करते हैं, तो आप आपको शुरू शुरू में ना कुछ सस्ती गन्स दी जाती हैं, सब पुराने गियर्स दिए जाते हैं, पुराने एरोज वगैरह, तो उससे होता ही है कि यू जस्ट हैव सम थिंग्स टू स्टार्ट विद। उसके बाद गेम गेम में जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाते हैं तो वेपन एंड आर्टिलरी जो है वो अपग्रेड होती जाती है, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने का तरीका सिखाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको एडवांस लेवल पर घसीटते लेके जाएंगे, ठीक है, ठीक है। सो सी दैट, अब हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक, वही अगेन मैं रिप्ले का बटन दबाऊंगा, ठीक है, और वील स्टार्ट ट्राई टू एनालाइज इट ऑन अ लाइव चार्ट, ठीक है। तो मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ फार आई एम गोइंग टू गो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक रिप्ले का नॉर्मल सा एक चार्ट हुए, सबर 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 सबर, लेट मी ओपन दिस चार्ट फर्स्ट। खुल जा सिम सिम, ओ सिम सिम पे खुल गया। एनीवेज, हाइडिंग द चार्ट, गोइंग टैपिंग, गोइंग बैक, इसको भी हाइड करो, क्लोज मारो इसको, पीछे 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 जा रहे हैं हम, ठीक है। और पीछे जाने के बाद ये किधर आ गया, हम 2023 में ही हैं, थोड़ा और पीछे जाएंगे, ओ ये किधर, ये और ही पीछे निकल गया, और पीछे, और पीछे, पीछे पीछे पीछे, चलो चलो चलो, खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ। ओके, नाउ आई विल टैप रीप्ले एंड टैप समवेयर हियर, ठीक है, और रिप्ले इनेबल कर दिया, दैट्स वेयर वी आर, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है इसको इग्नोर मारो, चलो मैं ये बंद ही कर देता हूँ, ये रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये डब्बा नहीं है रेक्टेंगल, ठीक है, ये लूंगा, ये पड़ा हुआ है, ये डब्बा रेक्टेंगल लिया मैंने, ठीक है। इनिशियली ये कुछ इस तरीके का दिख रहा होता है आपको, आ, ऐसे करके डब्बा सा बना होता है, ठीक है। यूं डब्बा सा, कलर वगैरह आप अपनी मर्जी का रख लें, और इसको एक्सटेंड राइट पर टैप कर दें, ठीक है। अब करना ये है आपने कि हर वो जगह, ये देखो ये एक रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस थी, ये एक रेजिस्टेंस थी, ये एक सपोर्ट, आपने ये देखना है जहां से कॉइन ने वापसी पकड़ी है ना, यहाँ से वापस आया कॉइन, ठीक है। ये यहाँ से नीचे आया, यहाँ से वापस ऊपर, यहाँ से नीचे, या फिर बेहतर ये है कि ये इंडिकेटर्स में जाएं, ठीक है, मैं चलो आपको के लिए आसानी कर देता हूँ, इंडिकेटर्स में जाएं और जो लिखे हैं पिवट पॉइंट्स हाई लो, ठीक है, पिवट पॉइंट्स हाई लो, तो ये जो नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं ना, इन नंबर्स के पास पास यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट समथिंग, दैट समथिंग इज कि ये पिवट पॉइंट्स, पिवट से चल के लगाने के बाद यू टैप हियर, यू सेलेक्ट दैट हाई विक, ठीक है। अब हाई विक सेलेक्ट करने के बाद यू आर सपोज टू सेलेक्ट अ बॉडी लो, ठीक है। एक वो बॉडी से ऐसी, मैंने ये हाई टॉप सेलेक्ट किया,
और बॉडी ये क्लोजेस्ट टॉपेस्ट बॉडी जो है ना वो सेलेक्ट किया, ऊंची बॉडी जो भी क्लोज हुई हुई है। मतलब कहने का ये है कि इस बॉक्स के अंदर सिर्फ लाइनें शो हो, डब्बा कोई भी ना आए। सी ऐसे कोई डब्बा बॉक्स के अंदर ना आ रहा हो। ठीक है, ठीक हो गया। सो दैट्स अ सपोर्ट एरिया। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर मैं नीचे भी कर दूंगा, ऊपर भी कर दूंगा। ठीक है, सो दैट इज अ सपोर्ट एरिया हेयर। देन वी हैव दिस वन। ठीक है, इस पूरी रेंज में जो बड़ी सबसे बड़ी बॉडी है वो ये है। ठीक है, समझ आ रही है मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ? ये लास्ट लो है और बॉडी इधर तक। ये बॉडी गलत बन गई है। नहीं, ठीक है, ओके। ठीक है, सी बॉडी। ठीक है, लोएस्ट लो पकड़ना है। ये वाला लो लेने का फायदा नहीं है बिकॉज वी हैव अ लोएस्ट लो हियर। ठीक है, हाइज हाइज में टॉप टॉप पकड़ना है। ठीक है, और लोज में लोज लोज पकड़ने हैं। ठीक है, देन वी हैव दिस वन फॉर समथिंग हेयर एंड हेयर। सही है। अब ये चार एरियाज मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, वी डू हैव अनदर वन इन बिटवीन, लेकिन वो छोड़ो, ये बीच वाला है एक। लेकिन इसको छोड़ो, थोड़ा सा हम इसको अलग सा कलर दे देते हैं। विल सी पर रिएक्शन आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अभी मैं इसको प्ले करूंगा, यू विल सी सम रिएक्शंस इन दीज एरियाज। ये नीचे गया, अब इसी एरिया पे, इसी एरिया से बाउंस हो रहा है ना? जैसे अभी बताया था, ये मैंने देख के बनाया है। मुझे पता था ये प्राइस एक्शन यहाँ से बाउंस होगा। नहीं ना, इवन दो ये यहाँ से अभी नीचे शायद गिर जाए या शायद फिर वापस ऊपर चले जाए, बट यू सॉ द बाउंस, है ना? प्राइस वापस आई है कि नहीं आई? ठीक है, जैसे एरियाज बताए ना वैसे ही। ठीक है, अब वो देखो उसी एरिया के पास से रिजेक्ट हो रहा है, देन बाउंसिंग ऑफ ऑफ द नेक्स्ट लोअर एरिया। कुछ नया एरिया बनेगा तो हम वो वाला एरिया मार्क करेंगे। ठीक है, सी सेम सेम उसी एरिया के बीच में, उन्हीं जोन्स के बीच में बाउंस एंड बाउंस एंड बाउंस एंड बाउंस हो रहा है। नाउ वी हैव अनदर एरिया। ठीक है, ये इसके पास से मूव ऑन हुआ ना, वी हैव अनदर एरिया हियर। आई क्रिएट अ कॉपी ऑफ इट हियर। ठीक है, कंटिन्यूइंग दैट अगेन अहेड। बाकी चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी स्टिल हैव रिएक्शंस हियर नाउ। ये बाउंस हुआ है। ठीक है, ये बाउंस हुआ है विदाउट रिस्पेक्टिंग दिस एरिया। ठीक है, तो विल ब्रिंग दिस वन अहेड। इसको हम आगे ले आएंगे क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट नहीं हुई, इसके पास से बाउंस हुआ है। ठीक है, सो दैट मींस वी हैव अ न्यू एरिया हियर। ठीक है, प्लेइंग दैट। सी उसी एरिया पर स्ट्रगल हो रही है, द एरिया वी मार्क हियर, उसी एरिया पर स्ट्रगल हो रही है। ठीक है, कॉइन बाउंस करने की, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एंड वेंट हाई, वेंट लो अगेन। अगेन वी हैव अनदर एरिया। ठीक है, तो ये रेंज कंजेस्ट हो रही है ना, छोटी होते जा रहे हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो बेसिक तरीका है, डू यू अंडरस्टैंड दैट? अब प्राइस यहाँ पर है तो इसके लिए सीलिंग ये है, फ्लोर ये है। It bounced and bounced near the floor area and went to the ceiling and next ceiling. Bounced again from lower and high and low and high. See, समझ आ रही है? उन्हीं एरियाज के पास पास कॉइन मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, सो दैट इज योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिनारियो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल्स के केस में। ठीक है, अब हम आखिरी पार्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज द पॉइंट जब हम कहते हैं कि ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, breakout means when a support is broken, resistance is broken and price goes high, इसको break out कहते हैं। break down means obviously when a support is broken and coin goes down। ठीक है, ठीक है, there is a thing called retests in trend lines and in supports and resistances। ठीक है, अब देखो let's suppose price is doing something like this। ठीक है, and then it's drops below the trend line and comes back to
test this area. That's what you call a retest. ठीक है, इस पॉइंट पर एक्चुअली हो क्या रहा है, कॉइन यहाँ पर बाय किया गया, देन बाय अगेन, बॉट अगेन, द नेक्स्ट person who bought again here, so no reaction and price came down, now that person is in loss. ठीक है, उसका लॉस हो रहा है। तो जब कॉइन थोड़ा सा ऊपर आता है ना, नियर दैट एरिया, या थोड़ा सा उसके प्राइस से थोड़ा सा ऊपर आता है, यहाँ पर उसने बाइंग किया ना, तो उसकी प्राइस से या थोड़ा ऊपर आता है या उसी एरिया के पास पास आती है प्राइस, तो दिस पर्सन हु बॉट हियर सेल्स हियर, तो प्राइस नीचे आना शुरू हो जाती है, क्रिएटिंग अनदर ट्रेंड। ठीक है, एंड दिस कीप्स गोइंग ऑन, दैट्स व्हाट यू कॉल अ रीटेस्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रीटेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेक डाउन और रीटेस्ट हुआ, एंड दिस इज, लेट्स सपोज प्राइस इज डूइंग समथिंग लाइक दिस एंड प्राइस ब्रोक आउट एंड रीटेस्टेड एंड देन वेंट हाई। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के दोनों केसेस के लिए रीटेस्ट का जो होना है ना, वो कुछ इस तरीके का हो कि लेट्स सी इफ वी हैव अ वैलिड एग्जांपल हियर, ऐसा होना चाहिए, सी प्राइस केम डाउन एंड देन रीटेस्टेड, मीनिंग कि इस एरिया को टच किए बगैर कैंडल्स, 2 3 4 कैंडल्स क्लोज हुई हैं और उसके बाद कॉइन वापस आया, दैट्स व्हाट यू कॉल अ प्रॉपर रीटेस्ट। ठीक है, दैट्स व्हाट यू कॉल अ प्रॉपर रीटेस्ट, के प्राइस थोड़ा सा नीचे आई है। ठीक है, उस अपने सिग्निफिकेंट एरिया को ब्रेक किया, उसके नीचे सिग्निफिकेंटली क्लोज हुई है, कैंडल्स क्लोज हुई है विदाउट टचिंग दिस एरिया। ठीक है, एंड देन इट वेंट टू दैट एरिया, फिर उस एरिया पर गई है। ठीक है, दैट्स व्हाट यू कॉल अ प्रॉपर रीटेस्ट एंड देन प्राइस फॉल्स डाउन। इसके अलावा एक और फेक रीटेस्ट होते हैं ऐसी, में क्या होता है कि प्राइस जो है जैसे ही ब्रेक करती है ना किसी पॉइंट, प्राइस पॉइंट को, उसके बाद उसी प्राइस पॉइंट पर उसी कैंडल से क्लोज आ जाता है। ठीक है, लेट्स से ये हमारा कोई एरिया था, ओके लेट्स चेरी पिक दिस एग्जांपल। ठीक है, सो दिस इज एन एरिया फॉर अस। ठीक है, यू सी दिस, यू सी दिस, यू सी दिस, प्राइस नीचे आई है। ठीक है, वापस ऊपर, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर, यू आर सीइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो फिर ऊपर आई है प्राइस एंड देन क्लोज बिलो। ठीक है, you will expect the price to come down and go down now। ठीक है, कि ये एरिया ब्रेक हो गया, सो इट शुड गो डाउन अगेन, लेकिन होता क्या है, विदाउट गिविंग अ रीटेस्ट कॉइन क्या होता है, रिवर्स पकड़ लेता है। ठीक है, सो ये जो कहानी है ना, जिसमें कॉइन वापस एक्सेप्टेंस पकड़ रहा है, वापस रिवर्स ले रहा है, ये तब तक वैलिड रहती है अनलेस कॉइन ऐसे बाहर क्लोजेस, ये वाला तब वैलिड होता अगर कैंडल यहाँ पर एक क्लोज होती, फिर यहाँ कहीं क्लोज होती, फिर यहाँ कहीं क्लोज होती, फिर यहाँ कहीं क्लोज होती, एंड देन इट गोज हेयर, तब जाकर ये वाला एरिया जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहा था, वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है जी, तो दैट्स हाउ ये जो कहानी हुई है ना, ये एकदम से कॉइन वापस ऊपर आया, दैट्स कॉल्ड एन इम्प्रॉपर रीटेस्ट। ये प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर रीटेस्ट है। ठीक है, दिस वन, द ग्रीन एरिया इज कॉल्ड अ प्रॉपर रीटेस्ट। ठीक है, ठीक है जी, डू यू गेट दिस? ओके, फेक आउट्स फिलहाल आप छोड़ेंगे होते हैं, दैट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। ठीक है जी, ओके, सो विद दैट सेड, दैट एंड्स टुडेज लेक्चर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी मीनिंग, ट्रेंड लाइन वैलिड होने का मतलब ये होता है कि आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, यू आर basically doing its justice on the
रूल्स, ठीक है। अब रूल से आप अपने लिए रूल्स खुद लिख सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। मेरे लिए माय रूल से कि मैं विक्स सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और टॉप का जो करंट प्राइस है ना उसको भूल जाऊंगा कि प्राइस करंटली कहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं करंट प्राइस को देखने लग जाऊंगा ना तो आई स्टार्ट ड्राइंग ट्रेंड लाइंस लाइक दिस। ये वैलिड नहीं है, दिस इज वैलिड, ठीक है। ठीक है। न्यूज, मेरा पुत्र, न्यूज जो है ना उसको एक्सपेक्ट, उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। यू आर हेयर टू ट्रेड चार्ट्स, ठीक है। आप न्यूज एक्सपेक्ट नहीं करते चार्ट्स बनाते वक्त कि हाँ जी चार कॉइन जो है वो न्यूज आएगी तो इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, डजंट मैटर। न्यूज की प्रेडिक्शन करना इज वेरी इम्पॉसिबल एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इज जस्ट रिटोरिकल एंड stupid. When the price range squeezes, then can we expect any vibrant move? GG. That's how Bollinger Bands work. What time frame should we pick for trend line support and resistance? फरहान साहब कल क्लास में थे कि नहीं थे? हाँ, कल की क्लास लेंगे ना तो उसमें मैंने सवाल का जवाब दिया कि हर चीज़ जो हम पढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस में उसको किसी भी टाइम फ्रेम पर ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करेंगे तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। मीनिंग, let's say this is a support on 3 minute time frame and this is a support on 3 hour या 4 day टाइम फ्रेम, ठीक है। कॉइन यहाँ से बाउंस करे या ना करे, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। लेकिन कॉइन यहाँ से रिएक्शन देगा, दैट इज प्रिटी वेरी वेरी मच व्हाट यू से यू नो आउट देयर, ठीक है। ये हर बंदे को पता है दैट इट इज गोना रिएक्ट हियर, ठीक है। ट्रेंड लाइन की समझ नहीं आ रही, बाकी समझ आ गई है, ट्रेंड को समझ आ गई है, ट्रेंड की तो समझ। ट्रेंड लाइन का मतलब होता है इज द, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इट इज अ ट्रेंड लाइन। नाउ इट इज वैलिड और नॉट, दैट डिपेंड्स कि आप कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। यू आर एक्चुअली, अगर इस तरीके से नहीं समझ आती ना तो अ वैलिड थिंग टू डू इज गो हेयर एंड चूज लाइन, ठीक है। अब लाइन से आपको ये नजर आने लग जाता है। तो जब आप, ट्रेंड लाइन दो टाइप की होती हैं, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइंस होती हैं जो कि नीचे ड्रॉ की जाती हैं और एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होती है जो कि ऊपर, प्राइस के ऊपर और प्राइस के नीचे ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ ना तो मैं क्या करूंगा, लाइन चार्ट पर जाकर, आई एम ऑन लाइन चार्ट, इस पर डबल क्लिक करूंगा, सोर्स में जाऊंगा और हाई सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। व्हेन आई डू दिस, आई जस्ट हैव टू मैच दीज हाइज, ठीक है। दैट इज माई रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये जो ब्लिंक ब्लिंक हो रहा है ना, ये प्राइस ब्लिंक ब्लिंक हो रही है ना इसके इर्द गिर्द, मैं इसको इग्नोर करता रहूंगा, ठीक है। नाउ सपोर्ट ट्रेंड लाइंस बनाने के लिए मैं इसके ऊपर, इस प्राइस के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ एंड आई टैप लो, सपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे सपोर्ट नाम की ट्रेंड लाइन है नहीं फिलहाल, तो व्हाट आई डू इज आई विल यूज दीज टू, ठीक है, ये दो यूज करूँ। आप सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस वाली कह रहे हो, आप कहोगे कि वो हवा में लटक रही है और ये इसके ऊपर है, लेकिन जब आप वापस कैंडल्स में शिफ्ट करोगे ना यू विल सी दिस इज अ, दीज आर वैलिड ट्रेंड लाइंस, ठीक है। ठीक है। shorter time frame sometimes depicts inverse scenarios, kindly suggest। तैयब साहब थोड़ा सा अरसा गुजरने दे मार्केट में, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, यू विल सी के हायर टाइम फ्रेम अगर बुलिश है ना तो लोअर टाइम फ्रेम में पूरा पूरा स्विंग हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दैट मीन्स कि लेट्स सपोज कॉइन इज गोइंग हाई, ठीक है। कॉइन ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा है, ये लेट्स से डेली चार्ट है, ठीक है। ये लेट्स से 15 मिनट का चार्ट है और डेली चार्ट में जो कॉइन है वो बेयरिश है, तो दैट मीन्स का कॉइन माइट बी डूइंग समथिंग लाइक दिस। बड़े टाइम तो इसकी, इसका स्विंग बड़ा होगा ना, ठीक है। तो ऐसा होता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। लाइक यू सी अ ह्यूज राइज हेयर, ठीक है, कितना बड़ा, लेकिन यहाँ पे मैं अगर 3 डे चार्ट पर जाऊंगा इट डजंट मैटर,
Does it matter here? Is it? Is it of any significance here? नहीं है ना. It hasn't even changed character here yet. मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ इधर अभी तक. किसी और का कोई क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन हो? ऑटो सपोर्ट्स बाय जेएमसी, हाँ जी इट वर्क्स. ट्रेंड, ट्रेड हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में लेनी है ना, जी जी. How can we point reversals? You point reversals by predicting, by doing technical analysis. और वो जब तक पढ़ोगे, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, you will start. That's the point ना. You have to catch reversal sort of things. तो उसके लिए आपको चार्ट्स की प्रैक्टिस चाहिए, and that's what you are here to do. बुल रन के लिए कॉइन्स का बाय करने हैं, स्पॉट बाइंग. कुछ अर्सा पहले भी आपको बाइंग करवाई है मेरा, आज भी उमर भाई ने, ठीक है. बुल रन के लिए बाइंग करनी है, बेशक अभी भी करके बैठ जो, कोई मसला नहीं है. यू आर नॉट, ये मेरी बात याद रखना, नो बडी इज हेयर टू टीच यू दिस. कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि बुल रन में मैं ये काम करवाऊंगा आपसे, कि यू बाय हेयर एंड यू विल सेल हेयर. नो बडी इज हेयर टू डू दिस, एंड नो बडी इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू दिस. Everybody here is trying to either to buy here and sell around here. That's realistic and practical. ठीक है. ठीक है. This is realistic and practical. This is just a fluke here and here. So when you talk about bull run, you have to watch some of the confirmations because you are going in with size, और size की उस confirmation के लिए you have to let the trend go a little for farther in the market. जी जी, लो लो, साथ साथ लेक्चर. कौन से कॉइन्स बाय करने और किस रेंज में पर करने, तो ब्रो ये यहीं पे इधर इसी वजह से हो ना, आपको वो रेंज की एक लिस्ट नहीं दी उमर भाई ने कुछ अर्सा पहले हैं? वो देखी नहीं है लिस्ट? उमर भाई ने ये लिस्ट आपको दी थी. लेट्स सी, लेट्स सी. ये देखो, ये उमर भाई ने मैसेज किया था 16 तारीख को, एंड दीज आर द कॉइन्स ही बॉट, आई बॉट, वी आर ऑल इन प्रॉफिट्स. 30-40% स्पॉट बाइंग. नहीं पता, ऐसे ना हो कि हम ब्रो, जब मैं बोल रहा हूँ ना कि यू विल बी टॉट अबाउट दीज थिंग्स, अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं होगा कि कल बुल रन स्टार्ट होने वाला है. डोंट वरी अबाउट दैट. बुल रन बार दूसरे महीने तक, पहले दूसरे महीने से पहले नहीं स्टार्ट होता. भूल जाओ इसको. ये जो ये सारी कहानी है ना, ये सारी एको बबल को का टॉप चक्कर वाली कहानी है, वो छोड़ो. इतनी जल्दी बुल रन शुरू नहीं होता. मार्केट हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ फेजेस बिफोर अ बुल रन. Trader 9 may happen sometime with the DCA matters in that particular situation. G, and every trader, whoever it is DCAing into the trades as well,
वो भी उनके भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, एंड स्टॉप लॉस इज अ गुड थिंग। सब बाय करने हैं। हाँ जी। आप वाकई बहुत नए हो चार्ज उसमें। कॉइन्स नीचे आएंगे तो बाइंग करेंगे, ऊपर भी जाएं तो डजंट मैटर। यू हैव टू बाय relatively closer to the bottom and sell relatively closer to the top, बस। for early bull run next year, कोई early bull run नहीं, वही bull run is what you expect around the halving of the Bitcoin। अब halving ही चौथे महीने में है, तो बुल रन पहले महीने में किधर से आ जाएगा? आपने कभी बिटकॉइन का चार्ट खोला हो ना, तो उसमें आप अगर कहीं प्लॉट करो ना कि हाविंग के अराउंड कैसे प्राइस एक्शन नजर आता है, तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। आई थिंक इसी पर बना हुआ है, किस पे बना हुआ है? हाविंग्स। नो 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 नो। थम्मा। ये देखो, ये बिटकॉइन की हाविंग्स मार्क हुई हुई है इस चार्ट पर, ठीक है। ये आपका 14-15 अप्रैल के बीच में, ये यहाँ पर हाविंग हुई है, यहाँ हाविंग हुई है, ठीक है। सो हाविंग्स का जो सीन है ना, दैट्स नॉट हाउ। ये हाविंग हुई है, उसके बाद कॉइन ठीक ठाक, ये कंसोलिडेशन रही है ठीक ठाक, सा नजर आ रही है। उसके बाद बुल रन शुरू होता है, ये नहीं कि हाविंग वाले दिन शुरू होगा और 2 महीने में खत्म हो जाएगा। इट्स अ मार्केट, इट्स अ साइकिल। इट्स नॉट क्रिसमस इवेंट वाला सिचुएशन नहीं है ये। Any readers confirming was wrong that can be exit sub point is or to wait until break even again in spot trading। ब्रेक इवन पर वेट करना है कि बायर आ जाना है, दैट डिपेंड्स आप कॉइन को किस सेंस से ट्रेड कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इनटू द कॉइन टू स्कैल्प इट और टू होल्ड इट टू फॉर लॉन्ग टर्म और वट एवर? ये डिपेंड करता है आपके ट्रेड स्टाइल पर। आगे क्लासेस होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा। लॉसेस बाहर निकालना, ये सारी हर दिन इस तरह के क्वेश्चंस करना कि पहले दिन मुझे सब कुछ समझ आ जाए, इज जस्ट obnoxious टू मी। कि थोड़ा सा तो वेट करें, लेट द इंफॉर्मेशन बी ट्रांसलेटेड इनटू यू। डीसीए प्राइस होती है एवरेज प्राइस, डॉलर कॉस्ट एवरेज प्राइस, व्हेन यू बाय एट डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है? क्वेश्चंस 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 क्वेश्चंस। ओके, तो विद दैट सेड मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।